हाँ जी, आज जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? सबको सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। तो एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग से क्या मतलब है कि जो जो इक्विपमेंट्स, जो कि छोटे मोटे इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं वाइल परफॉर्मिंग प्लेन टेबल सर्विंग, जो कि आपने प्रैक्टिकल में यूज भी करे थे, वही चीज हमने पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। तो जस्ट उसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आपने इससे अपने आप हाथ से काम किया। तो एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में पहली एसेसरी क्या होती है? प्लेन टेबल विद ट्राइपॉड स्टैंड। सबको फोटो दिख रही है? अब ये फोटो में क्या है? ये प्लेन टेबल है। ये प्लेन टेबल जो जिसपे आपने प्लेन टेबल परफॉर्म भी करी थी वही चीज है, प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल जो सा ये होता है, ये इसका साइज कितना होता है? 750 mm बाई 600 mm। यहाँ इसका साइज होता है 600 mm बाई 500 mm। ये किससे बना होता है? ये वेल सीजन वुड से बना होता है, जो कि पाइन की हो सकती है, टीक की हो सकती है। अब इसमें ये होता है, इसका जो टॉप सरफेस होता है प्रॉपर लेवल होता है, प्रॉपर फिनिश होता है, ताकि जब आप इसके ऊपर ड्राइंग शीट पेस्ट करो अपनी और उसके ऊपर ड्राइंग बनाओ तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई उसके अंदर कोई ड्राइंग हमारी मिस्टेक ना हो। अब ये जो प्लेन टेबल है जौन सा स्टूडेंट्स, ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लग जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड जौन सा होता है वो उसके 3 लेग्स होती हैं, ट्राई मतलब 3 ट्राइपॉड स्टैंड। तो अब जौन सा प्लेन टेबल है उसके अंदर क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। आपने देखा होगा प्लेन टेबल के नीचे क्या होता है? सक्रिय अरेंजमेंट होता है, नट लगा होता है, नट से आप प्लेन टेबल को टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो। तो प्लेन टेबल जौन सा हम उसके ऊपर नट सक्रिय कर देते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, उसको कस देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जो प्लेन टेबल लगा देते हैं उसके ऊपर अपनी आप शीट लगा सकते हो। तो शीट आपकी मर्जी, चाहे आप उसको ड्राइंग पेन से फिक्स कर लो, चाहे आप उसको टेप से फिक्स कर लो, जैसे भी आपने फिक्स करना है। और उसके ऊपर हम जौन सी अपनी ड्राइंग परफॉर्म करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसके अंदर जौन सी है आपकी फील्ड का काम और ड्राइंग का काम, मतलब फील्ड का काम और ऑफिस वर्क दोनों साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। मतलब आप जब फील्ड में परफॉर्म करते हो इसको, साथ के साथ ही आप जौन सा है जिस भी एरिया का जिसकी आप प्लेन टेबल सर्विंग कर रहे हो, उस एरिया का साथ में ही फील्ड में काम करते दौरान ही आपका ड्राइंग भी तैयार हो जाती है, प्लान भी तैयार हो जाता है या मैप तैयार हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर हमें फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क अलग अलग नहीं करना पड़ता। ये नहीं कि पहले हम उसकी फील्ड की मेजरमेंट्स लेंगे फिर ऑफिस में जाके सारा प्लान बनाएंगे, वो चीज नहीं, जैसे हम चेन सर्विंग या कंपास सर्विंग में करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क इकट्ठा ही हो जाता है। आप फील्ड में ही मेजरमेंट करते हो, साथ के साथ ही अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर फील्ड के अंदर ही जो प्लेन टेबल फिक्स किया होता है उसके ऊपर ही उसका मैप बना देते हो, उसकी ड्राइंग बना देते हो। तो उससे फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क जो है आपका इकट्ठा कंप्लीट हो जाता है, टाइम बचता है, फास्ट मेथड है। सेकंड एसेसरी अब देखो, अब ये प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल के यहाँ पे नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लगा है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर प्लेन टेबल फिक्स है, ऊपर शीट चिपकाई हुई है। अब एक एलिडेड, आप लोगों ने एलिडेड से काम करा था, आप लोगों ने एलिडेड से काम करा था। एलिडेड, एलिडेड, ये जो आपको सेकंड फोटो दिख रही है ये नीचे एलिडेड की फोटो है। आप जिसने यहाँ पे प्लेन टेबल, आप में से काफी बच्चों ने यहाँ पे प्लेन टेबल सर्विंग परफॉर्म करी थी, एलिडेड से वर्क करा था, एलिडेड से रिप्लाई किया करो स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, जब आप यहाँ पर आए थे आपने एलिडेड यूज करा था, ये एलिडेड की फोटो दिख रही है यहाँ पे ये। यस सर। हाँ जी। तो एलिडेड बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली एलिडेड क्या होता है? हम एक स्ट्रेट एज होता है, या इसको कह सकते हैं एक स्केल होता है, बिल्कुल प्रॉपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्केल, स्ट्रेट एज, बेसिकली स्ट्रेट एज होता है। तो ये किस काम के लिए आता है? ये आपकी जौन सी है ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करने का काम आता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है। चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो आपका कोई पॉइंट हो सकता है। जिस भी पॉइंट को आपने ड्राइंग शीट पे उतारना है, जिसकी लोकेशन आपने ड्राइंग शीट पे लगानी है, तो आप क्या करते हो? उस पॉइंट पे या रेंजिंग नोट लगा देते हो, या उस डायरेक्टली उस पॉइंट को इस जो एलिडेड है इससे साइड करते हो, देखते हो, और नीचे रे मारते हो शीट के ऊपर। तो ये काम है एलिडेड का, कि उसने क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने लोकेशन शीट के ऊपर लगानी है, मतलब जिसकी हमने ड्राइंग शीट के ऊपर बनानी है, उसको साइड करने के काम आता है स्ट्रेट एज। ठीक है जी। अब स्ट्रेट एज जो होता है स्टूडेंट, देखो स्ट्रेट एज दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन, स्ट्रेट एज बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट एज मतलब एलिडेड। एलिडेड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन एलिडेड, एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। समझ रहे हो बात को? जो आपने यहाँ पे यूज करा था वो कौन सा था? वो ऐसा था फोटो में, जो ये जो फोटो दिख रही है आपका ऐसे वाला ही था, ये जो फोटो दिख रही है ना, जो आपने यहाँ पर यूज करा था वो कुछ ऐसा एलिडेड था, जो ये फोटो बनी हुई है। हाँ जी सर। तो ये एलिडेड कौन सा होता है? ये एलिडेड होता है प्लेन एलिडेड। एलिडेड दो तरह के होते हैं, एलिडेड दो तरह के। फर्स्ट टाइप इज प्लेन एलिडेड, दूसरी टाइप इज टेलीस्कोपिक एलिडेड। जो सा ये जो आपने काम करा था, ये जो सा था ये था प्लेन एलिडेड।
अब प्लेन एलईडी में क्या होता है कि आप सबने देख रखा है, ये इसकी लेंथ कितनी होती है 450 से 500 mm। इसकी लेंथ कितनी होती है 450 से 500 mm। इसके ये या तो वुड का बना होता है या ये ब्रास का बना होता है। जो से आपके वाले थे वो सारे ब्रास के बने हुए थे। इसके अंदर क्या होती है, दो वेन्स होती हैं, एक आई वेन होती है, एक ऑब्जेक्ट वेन होती है। आई वेन में क्या होती है, यहाँ पे नैरो स्लिट होती है। नैरो स्लिट मतलब पतली सी स्लिट होती है। यहाँ से आप आईपीस दिखाते हो, अपनी आंख से देखते हो इस तरफ से आई वेन से। इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट वेन होती है। ऑब्जेक्ट वेन से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी जिसकी आपने ड्राइंग बनानी है, जिसकी आपने पोजीशन अपनी शीट पे लगानी है, उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट वेन से बाइसेक्ट किया जाता है। कैसे बाइसेक्ट करते हो, इस ऑब्जेक्ट वेन के अंदर क्या होता है, एक हॉर्स हेयर लगा होता है, धागा लगा होता है, फाइन थ्रेड लगा होता है, धागा लगा होता है, हॉर्स हेयर लगा होता है। आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को हॉर्स हेयर से कोइंसाइड कराते हो और अपने स्ट्रेट एज से शीट के ऊपर लाइन मार लेते हो, मतलब उसकी पैरेलल लाइन मार लेते हो। जो स्ट्रेट एज का अब जो स्ट्रेट एज है उसका जो सा एक एज जो सा होता है फिडुशियल एज होता है। याद रखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जो स्ट्रेट एज होता है उसका एक एज जो सा होता है बिल्कुल शार्प होता है, जिसके ऊपर स्केल मार्क्ड होता है। एक एज जो आपका प्लेन एलिडेड का होता है उसके ऊपर क्या होता है, स्केल इनग्रेव होता है, मार्किंग होती है, ग्रेजुएशन होती है। वो जो सा एज होता है उसे बोलते हैं फिडुशियल एज। याद रखना, उसे बोलते हैं, ये लिखा भी हुआ है, फिडुशियल एज। फिडुशियल एज या उसे हम बेवल्ड एज भी कहते हैं, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। उससे हम क्या करते हैं, जो अपनी रे आ रही है, मतलब रे इन द सेंस जो हम जब हम ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम जब बाइसेक्ट करते हैं लाइन मारते हैं ना शीट के ऊपर, तो उस एज से वो चीज लाइन मारी जाती है शीट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। तो उस स्ट्रेट एज को, बेवल्ड एज को हम फिडुशियल एज कहते हैं, जिसके ऊपर स्केल इनग्रेव होता है, स्केल लगा होता है। तो जिसके ऊपर मार्किंग होती है, जिससे आप डायरेक्टली भी यूज करके आप अपनी जो भी स्केल पे आप शीट बना रहे हो, उस स्केल से आप उसको कन्वर्ट करके अपनी शीट के ऊपर लाइन मार सकते हो, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रेट एज से क्या स्केल यूज करके मार लो। तो स्ट्रेट एज जो सा होता है ये इस काम के लिए यूज होता है कि अपने ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कराना है। कभी कभी स्ट्रेट एज में क्या होता है, सेंटर में आपने देखा होगा स्पिरिट लेवल भी लगा होता है। स्पिरिट लेवल में क्या होता है, बबल होता है। बबल का मेन पर्पस यही होता है लेवलिंग। अगर बबल आपका सेंटर में है तो आपका टेबल जो है प्रॉपर लेवल है। अगर आपका बबल सेंटर में नहीं है, लेफ्ट या राइट साइड को टिल्ट हो रहा है, तो आपका टेबल जो है वो लेवल नहीं है। क्लियर है। सेकंड टाइप का एलिडेड जो सा होता है वो कौन सा होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेड। अब टेलीस्कोपिक एलिडेड और प्लेन एलिडेड में क्या फर्क है। प्लेन एलिडेड देखो, प्लेन एलिडेड में हम क्या, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का लेवल, जो इस ऑब्जेक्ट को हमने बाइसेक्ट करना है, जिसकी हमने पोजीशन अपनी शीट पे बनानी है, अगर उसकी हाइट हमारे एलिडेड की हाइट से ज्यादा है, तो हमें मुश्किल होगी प्लेन एलिडेड को यूज करके उसकी लोकेशन लगाने के लिए। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसकी हमने लोकेशन शीट पे मारनी है, हमारी शीट की हाइट से ऊपर है और हमारे पास टेलीस्कोपिक एलिडेड है, तो हम इसकी मदद से उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन अपनी शीट पे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इस टेलीस्कोपिक एलिडेड में क्या होता है, एक टेलीस्कोप लगा होता है। ये टेलीस्कोप जो सा होता है ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिससे क्या होगा, लाइन ऑफ साइट जो है इसकी वो इंक्लाइंड हो सकती है। जो सा हमारा प्लेन एलिडेड है, इसकी लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड